चुनाव के टाइम पे ऐसा क्यों होता है? अब बिहार में और इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पुलवामा भी ऐसे ही हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। ये सब मोदी जी की चाल है और शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मैं तो से आ गए, सऊदी छोड़ करके आ गए। तो चुनाव के लिए आए ना, बिहार में आए ना, वहाँ पे मंच पे वो बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। कश्मीर क्यों नहीं गई? अगर इतना दुख था तो उनको शोक सभा की है वहाँ जाके। वो कहाँ जाके की शोक सभा? बिहार में। हाँ तो बिहार में इलेक्शन के मंच पे वो तो कह रहे कि हमारा इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ तो बिहार में जाके क्यों की? जंगल में मोर नाचे किसने देखा? शोक सभा दुबई हाँ, में जाते तो कश्मीर में नाचे। मजबूत हाथों में देश है। बिल्कुल नहीं। चोर पहले तो चौकीदार बता रहे थे, चौकीदार नहीं चोर है। मैम, घुटनों पर बैठने की बात हो रही है। घुटनों पर जो सवाल है मेरा वो आज यही है कि घुटनों पर आया कौन? भारत, पाकिस्तान, किसको माना जाए? देखिए, घुटनों पे कौन आया है, ये आप ट्रम्प का एक ट्वीट है या पोस्ट है उनका, जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रम्प के हाथों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में? उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड करूंगा। और सब कान खोल के सुनने दर्शक, उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को दोनों के साथ बैठकर सुलझाऊंगा। जिस कश्मीर पे आज तक कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हुई आज तक और ना आने दिया गया, उसपे अब ट्रम्प साहब थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, बैठ के वो सुलझाएंगे। मोदी जी देश को बताएं कि क्या क्या गिरवी रखा है उन्होंने ट्रम्प के पास, कि जो ट्रम्प कश्मीर के मुद्दे को सुलझवाएंगे। क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? इसके अलावा मैं 3-4 बातें रखना चाहती हूँ इसमें, कि ये IMF के पैसे से खरीदा गया सीज फायर है। उसमें इंडिया ने चुप्पी लगा दी। इंडिया का कोई प्रभाव काम नहीं आया, कोई विश्व गुरु की छवि काम नहीं आई, कोई आपका विदेशी नेताओं के गले पड़ना, झप्पी पहना, पप्पी लेना उनकी, वो कोई आपके काम नहीं आया। किसी ने आपका साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का जो है वो IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया। मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। आप विश्व गुरु का डंका कहते हैं कि आप कहते हैं दुनिया सुनती है जब मोदी जी बोलते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत क्यों नहीं? किसी भी देश ने पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज देने का विरोध नहीं किया और जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रवीण साहनी, मैं उनको लगातार फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि एक रफाल गिरा है इंडिया का। और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि उसमें चाइना और अमेरिका की के जो मिले जुली जो एक हवाई जहाज और एक उसकी सुरक्षा, वो डिटेल है, वो मैं डिटेल बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं। दर्शक हमारे देख सकते हैं। जी मीनू मैम, आप कंटिन्यू करिए। एग्जैक्टली यही ट्वीट है जिसमें वो कश्मीर में बता रहे हैं कि वो मैं मीडिएशन करूंगा। तो अब आप बताइए, इसमें जो मैंने अभी पहले ये जो मैं IMF की बात कर रही हूँ, इसके बाद आप देखिए मोदी जी ने सबसे बड़ा क्या किया है कि जो अभी तक वो पिछले 6 महीने से कोशिश हो रही थी किसी तरह ट्रम्प को रिझा ले, ट्रम्प जो नाराज चल रहे हैं। नंबर 1 तो ट्रम्प ने जो खुंदक खाया हुआ था ट्रम्प मोदी जी से, उसने पूरी खुंदक निकाल ली है कल अपनी। उसने पूरी मोदी जी को इतना नीचा दिखाया है कि मोदी जी उसके चरणों में बिछ गए हैं। मोदी जी चरणों में बिछे हुए थे 6 महीने से। कभी उसके शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए जयशंकर को कहते थे, जा तू भाई लेके आ मेरे लिए निमंत्रण पत्र। वो नहीं आया, नहीं जा पाए मोदी जी। लेकिन शपथ ग्रहण करते ही ट्रम्प के मोदी जी वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंच गए और जहां उनका जो अनादर हुआ वो सबने और टीवी के ऊपर देखा। टैरिफ वार पे चुप लगा गए मोदी जी। जो ट्रम्प कह रहे हैं जी, जो करना है जी कर लो, हम तो आपके गुलाम हैं। उसके बाद हथकड़ी बेड़ियों में जड़े हुए हिंदुस्तानियों को भेजा जा रहा है हवाई जहाजों में भर के। मोदी जी उसके ऊपर भी चुप, कुछ नहीं बोले, पूरी तरह सरेंडर किए हुए थे। और अब जो मौका आया, अब ट्रम्प ने पूरी जबरदस्त खुंदक निकाली और मोदी जी को, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल घुटनों के बल ला दिया। मोदी जी घुटनों के बल चलते हुए ट्रम्प के द्वारे गए और ये करवाया। उसमें अब कश्मीर के बीच में मध्यस्थता अगर ट्रम्प करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होने जा रहा है।
देश जो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की है कि तुरंत एक सेशन बुलाया जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए, उसमें बताया जाए कि किन किन शर्तों पे हुई है और क्या क्या गिरवी रख दिया है आपने इसके बदले में। मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है, 2 दिन में खुश हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मैं हालांकि इस दौरान मैं आई नहीं बोलने के लिए, इसीलिए नहीं आई कि आप सभी लोग अंडरमाइन कर रहे थे और अधिकतर लोग डर के मारे कर रहे थे, डरे हुए थे कि हम पता नहीं किस कानूनी उलझन में ना फंस जाएं अगर हम कहेंगे तो। आपकी वायुसेना की कमजोरियां उजागर हो गई है। आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है राफेल की नाकामी से। अब क्योंकि ये नाकामियां और उजागर ना हो जाए, इसके लिए मोदी जी को सीज फायर करवाना ही था। तो खुद तो कैसे करते, 56 इंच का सीना जो था उसकी छवि ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी, हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये जो जितना बड़ा आपने बनाया था, और इस दौरान सबसे बड़ी जो क्षति हुई इस देश में, आपने जाति धर्म करके जो आपने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, और उसके बाद कश्मीरियों का साथ जो हाल हुआ, जो मुसलमानों को आपने डिमोनाइज किया, वो कीमत तो एक अलग चुकाई इस देश ने। लेकिन आप जो मोदी जी जो करना चाह रहे थे इसके जरिए वो हासिल नहीं कर पाए। उसके अलावा अंधभक्तों को, इनकी जो समर्थक है, उनको कितने सांसद में डाला। पहले इन्होंने चलते इस टेंशन के बीच में जाति जनगणना का टास्क दे दिया अपने अंधभक्तों को। वो उससे अभी निकले भी नहीं थे, मोदी जी ने ये सरेंडर कर दिया। और अभी सरेंडर किया है, उसमें अंदर क्या क्या शर्तें हैं। आपने जो पानी रोका, आपने जो ये उनको जो आपने एयरवेज, जो आपने बहुत सारे सस्पेंड की थी जो चीजें, तो उनका क्या होगा। शिमला समझौते का क्या हुआ। शिमला समझौता था ही इसीलिए कि कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी, हम अपने आप करेंगे। अब क्योंकि शिमला समझौता सस्पेंड हो गया और निकल के आपके ट्रम्प साहब सामने आ गए हैं, और ट्रम्प साहब को अपने नोबेल पुरस्कार की पड़ी है। वो उन्होंने अफरा तफरी में, मतलब आप ये देखिए कि जिस घोषणा सीज फायर की यहाँ के सेना अधिकारियों को करनी चाहिए थी दोनों तरफ के, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री वो ट्रम्प साहब कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल सिरे से गायब है। अमित मालवीय ने मोर्चा संभाला हुआ है इस वक्त, अमित मालवीय लगे हुए हैं इसपे। और भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की थू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहे हैं दुनिया में, उसमें आप एक नया घटनाक्रम और जुड़ा है। ये कोई मेजर आर्या अवतरित हो रखे हैं आजकल इनके सीन पे। उस मेजर आर्या ने, जब ये ईरान का विदेश मंत्री इंडिया में था, उसको सुअर या सुअर की औलाद कुछ कहा है, उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है ईरान की गवर्नमेंट ने। अब आप उसकी सफाई देते रहिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने शुरू में कही, चर्चा होना चाहिए था मोदी का, चर्चा हो रही है इंदिरा गांधी की। तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। कश्मीर के ऊपर ट्रंप आपकी मध्यस्थता करेंगे और किस तरह आपका टेटुआ दबाएंगे, यू डोंट नो। ये जो कल सीज फायर की बात हुई, और सीज फायर भी ऐसा जिसमें भारत की तरफ से कोई कंडीशन नहीं रखी गई, ये क्या हुआ है, इसको आज मैं एक एक करके आपके सामने लेयर बाय लेयर खोलने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर हमारे देश के साथ ये हुआ क्या और हमने क्या किया। सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज क्या है? क्या इमेज लगातार सब लोगों के सामने बना के 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के साहब ये जो खबर आ रही है क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं। और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है।
अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है। अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है। और वही हुआ है, पूरी दुनिया वही लिख रही है। इस पूरे तमाशे में जो तमाशा चला है सीज फायर का, उस सब के बीच में चाइना शुरू से लेके अंत तक लगातार कहता रहा है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जबकि एक मुल्क ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि हम पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरबिया आया तो भारत भी गया, पाकिस्तान भी गया। ईरान आया, भारत भी गया, पाकिस्तान गया। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबर करके देख रहा है। 18 घंटे मेहनत करके 11 साल में मोदी जी ने इतना तो किया कि भारत को पाकिस्तान के बराबर बना दिया। अब हम बड़े नहीं, बराबर हैं। कोई हमारे साथ खड़े होकर नहीं किसी ने कहा कि हम भारत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, हम भारत का समर्थन करेंगे, ये किसी ने नहीं कहा। भारत की मुखालिफत करने वाले जरूर आपको दिखाई दिए, टर्की दिखाई दिया। And you actually fought against Chinese equipment with people who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. Yeah. This is something which we should not let go. The Chinese don't know how to handle all this. I mean, in fighting. I've always maintained between the Pakistani and the Chinese, I'd prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because the Pakistani is good at fighting. Even now, if you see, he's been good at fighting. सरकार को ट्रंप से आपत्ति है तो मैं एक बात पूछती हूँ, क्या भारत ट्रंप को और उनके गैंग को मानसिक रूप से असंतुलित घोषित करेगा? करना चाहिए। हमारे देश के सैनिक मारे गए हैं, क्या मजाक है? क्या ये राजनीति हो रही है क्या? मुझे तो शर्म आती है कि इतने हमने जोर शोर से सब कुछ किया, हमारी सेनाएं लगी रही, अचानक एक सरप्राइज होता है और पूरा चैनल ये कह रहा है, पूरी ताकत से हम कह रहे हैं नहीं नहीं सरकार ने तो कुछ किया नहीं था। तो विक्रम मिस्त्री क्यों आए थे फिर? क्या हमारे साथ इतना धोखा होगा? सरकार के ऊपर धेले का भरोसा नहीं रहा, एज अ फौजी भी कतई भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। क्या स्टैंड है? हमें पहले ये बताइए, विपक्ष को भी ये जानने का हक है और सरकार से हमको ये पूछने का। नमस्कार दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान आसानी से मानने वाला नहीं है। जिस ढंग से कल देर रात से लेकर आज सुबह तक पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिस ढंग से पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों में 26 शहरों में हाई स्पीड मिसाइलें दागी, जिस ढंग से पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग इलाकों में लड़ाकू विमानों से घुसपैठ की कोशिश की, जिस ढंग से पाकिस्तान ने भारत की सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की, जिस ढंग से पाकिस्तान ने भारत के सैन्य हवाई अड्डे या जो एयर स्ट्रिप है, एयरबेस है, उसको टारगेट करने की कोशिश की। विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं न कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुद बेवकूफ है जो कहेगा कि इस लड़ाई करते हैं पीओ के लिए। कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने, 529 सोल्जर्स किल्ड, more than 1500 seriously injured, 3000 और इंजर्ड।
अपना एरिया, वो भी जब इमेजिन इफ यू टू एंटर पाकिस्तान एंड सो व्हाट लेवल ऑफ कैजुअलिटीज आर वी लुकिंग एट एंड व्हाट विल हैपन टू आवर जीडीपी। मैंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होता है, डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स, टेक आवर कंट्री बैक बाय मेनी इयर्स बिकॉज वॉर्स आर वेरी कॉस्टली। फाइटिंग इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो। बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स। एट पॉलिटिशियंस की बातें, एज अ प्रोफेशनल सोल्जर फाइट वॉर इज नॉट इजी, इट विल बहुत डिफिकल्ट है बहुत एट दिस पॉइंट। सब होगा नहीं, यू डोंट थिंक? व्हाई शुड वी यार, वॉट इन क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर के क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको देके हम रिच बन जाएंगे? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक। देश को तो जरूरत है, और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं। अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है और अमेरिका का मोदी जी अब तो शर्म को भी शर्म आने लगी है, अब तो इस्तीफा दे दो भाई, नहीं है तुम्हारे बस का, तुम अच्छे चौकीदार नहीं निकले, झोला उठाओ निकलो यहाँ से, ये तनवीर भारती कह रहा है। Sorry.